अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। मेरा नाम है बाबली हाशमी। बिटकॉइन का थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करेंगे। वैसे भी जो है वो संडे है, तो वीक के एंड के ऊपर हमें बिटकॉइन का जो नेक्स्ट वीक है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम मूव ले सकें कि किस करवट हमने जाना है। तो अभी देख लेते हैं बिटकॉइन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो किस्म की लाइन नज़र आ रही हैं, एक रेड है एक ग्रीन है। रेड जो है ये आपको 100 की मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली मूविंग एवरेज 100 की और नज़र आ रही है रेड के ऊपर, और जो वीकली मूविंग एवरेज 200 की है वो ग्रीन नज़र आ रही है आपको। तो 100 की मूविंग एवरेज से अगर आप देखें तो जब इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाती है तो दोबारा तकरीबन 48,598% मार्केट ऊपर जाने के बाद जो है वो थोड़ी सी वापस आई थी। ठीक है, तो दोबारा से अगर हम देखें कि कहाँ पे इसने तोड़ा है तो तकरीबन 14,900% के बाद जाके मार्केट जो है वो इसके दोबारा नीचे आई है। अच्छा, दोबारा जब ऐसा हुआ है कि इसको मार्केट ने तोड़ा है तो अगर वहाँ से लेके हम देखें तो तकरीबन 5,284% मार्केट ऊपर गई थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर हम इसी लेवल को पकड़ लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो जो है वो तकरीबन 1462% के ऊपर मार्केट दोबारा से वापस आई है। अच्छा, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे आप देखें मार्केट दोबारा जब इस लाइन को तोड़ा था मार्केट ने 112% ऊपर गई थी, फिर नीचे आई है। उसके बाद जब ऊपर गई है तो इस लाइन को तोड़ के तो तकरीबन 839% मार्केट ऊपर गई, उसके बाद नीचे आई है। तो अभी देखें तो 100 की जो मूविंग एवरेज है वो अभी तक मार्केट से ऊपर है। ठीक है, तो जब बुलिश मार्केट स्टार्ट होती है तो इस मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर जाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं अभी मार्केट जो है वो ऊपर जाके इसको रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाती है तो फिर हम देखेंगे कि 2,000, 4,000%, 10,000% तक का बूम हमें जो है वो यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हम अगर ये कहते हैं ना कि मार्केट बुलिश है, अभी बुलिश हुई नहीं है लेकिन उसी रास्ते पे चल पड़ी है। कम से कम हम ये देख रहे हैं कि 200 की जो मूविंग एवरेज है उसको तोड़ के मार्केट जो है वो ऊपर जा चुकी है। अब ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर हम इसका आइडिया लेते हैं पीछे से जाके, तो आप देख सकते हैं कि जब इस लाइन को तोड़ा है मार्केट ने तो बहुत मार्केट ऊपर गई है। इसको पहली दफ़ा टच करके मार्केट ऊपर गई है तो तकरीबन 8,600%, दूसरी दफ़ा इसको टच करके ऊपर गई है तो 300%, तीसरी दफ़ा इसको टच करके मार्केट ऊपर गई है तो तकरीबन 1,200% मार्केट ऊपर गई है। खैर, ये जो पिछला रिकॉर्ड है ये सारा का सारा बहुत अच्छा है। मार्केट कभी भी इन लाइंस को क्रॉस करने के बाद जो है वो बैरिश नहीं हुई। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है तो मार्केट बुलिश होती है और अच्छी खासी प्रॉफिट हमें दे के जाती है। अभी हमने देखना ये है कि इसको टच करके अगर मार्केट वापस आती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीन, तो अगर हम पहले से देखते हैं, ये देखें यहाँ से अगर हम देखते हैं ना, 200 की मूविंग एवरेज को मार्केट ने क्रॉस किया था, 100 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आई, यहाँ पे कंसोलिडेट हुई, थोड़ी सी ऊपर गई है, तो इसको क्रॉस करके ऊपर गई, फिर इसको रीटेस्ट किया है और ये देखें मार्केट उसके बाद कहाँ तक गई है, ये देखें। ठीक है जी, मेरी बात की आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद मार्केट नीचे आई, इसको तोड़ा है, फिर इसको जो है वो सपोर्ट के तौर पे लिया, इसको तोड़ा, ऊपर गई, मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद कुछ देर मार्केट यहाँ पे चलती रही है, फिर इसको तोड़ के नीचे आई, तो दोबारा से देखें मार्केट कहाँ गई। ठीक है जी, अच्छा, फिर इसको तोड़ के अब नीचे आई है, तो साथ ही 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के मार्केट नीचे आई, लेकिन ऊपर गई, थोड़ी सी कोशिश की, फिर नीचे आ गई, अब इसको तोड़ के मार्केट ऊपर जा चुकी है। तो रीटेस्ट करने के लिए वापस आएगी, तोड़ के ऊपर जाएगी, फिर रीटेस्ट करेगी। ये एक सीन जो है ना, ये आपने जहन में रखना है कि ऐसा कुछ होगा। मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाएगी, रीटेस्ट करेगी, फिर जो है वो ऊपर जाएगी। तो ये जो सीन है ना, इस सीन का हमने फ़ायदा उठाना है। अभी मैं आपको अगर बताऊं कि हमने मूव कैसे लेना है, तो हमारा जो सबसे पहला मूव होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि जब बिटकॉइन आपको 33,000 या 34,000 की रेंज में नज़र आए, तो जब इस लाइन को क्रॉस करता हुआ नज़र आए, ठीक है, तो एक दफ़ा आपने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। और जहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट जो है और रेजिस्टेंस वो भी बनती है। अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन के मुताबिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पहले भी बन रही है। तो आपने यहाँ पे जाके 33,000 जो है वो 33,900 या 34,000 के ऊपर जाके आपने यहाँ पे एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने वेट करना है, मार्केट नीचे आके ऊपर जाएगी, ऊपर जाके जब दोबारा रीटेस्ट करेगी फिर हम यहाँ पे ही एंट्री लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम डबल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लेके जब ऊपर जाएगी फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी कॉइन के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए बिटकॉइन का ये वाला मूव होना बहुत ज़रूरी है। ये आपने जहन में रखना है। जब तक इस तरह से ना हो, अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है बहुत ज़्यादा,
आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी। उसकी वजह यह है कि ये एक रिस्की पॉइंट होता है। हो सकता है मार्केट ऊपर जाके वापस आ जाए, ये एक ट्रैप हो। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है अभी ना आई हो, ऊपर जाके मार्केट नीचे आ सकती है, ये भी हो सकता है। तो रीटेस्ट करने का आपने वेट करना है, फिर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी करनी है। ये बिटकॉइन के बारे में है। आगे चलते हैं तो हमारे पास बाकी और काफ़ी सारे कॉइन हैं। आप OKB के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीकली अगर आप देखें OKB को, मैं आपको यहाँ पे इसका एनालिसिस भी दे देता हूँ OKB का। तो 100 की जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट के तौर पे अभी अगर देखें तो वो बहुत दूर है। OKB से थोड़ा सा आपने दूर रहना है अभी। सपोर्ट के तौर पे अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है ना, ऑलमोस्ट ये $30 का जो एरिया है, 30 या 31 का, इस एरिया के ऊपर तो जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सेफ़ है। अदरवाइज़ अभी 41 के ऊपर है तो उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है वो बहुत दूर है और मार्केट जो है वो हमेशा ऐसे करती है कि थोड़ी मार्केट नीचे आती है, थोड़ी मूविंग एवरेज ऊपर जाती है, तो इसको आगे टेस्ट करती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे बार बार मूविंग एवरेज को मार्केट ने टेस्ट किया है। ये देखें, मार्केट करीब करीब रहती है, ज़्यादा दूर नहीं रहती, ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। OKB के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा फाइल कॉइन के बारे में मैं आपको 2-3 वीडियोस में बता चुका हूं पहले भी, और मैंने यहाँ पे छोटी सी एक जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मूविंग एवरेज को हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कुछ इस तरह से एक ट्रेड ली है, तो आप चाहें तो इस ट्रेड को आप भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है जी, ये ट्रेड है मेरी कुछ इस तरह से। मैंने 5.61 के ऊपर मैंने जो है वो ख़रीदा था फाइल कॉइन, और मैंने इसकी ट्रेड जो है वो 20% के लिए ली हुई है, और स्टॉप लॉस मैंने जो है वो $8.4 का स्टॉप लॉस रखा हुआ है। अभी तो मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन अभी मैं प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहा, अभी मैं वेट करूँगा, कुछ मज़ीद प्रॉफिट आएगी तो मैं 10-15% में जाके प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको एक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी वीकली बिटकॉइन की कैंडल के बारे में भी और बाकी क्रिप्टो मार्केट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह।